आज की डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम ये सीखेंगे लाइव मार्केट में काम कैसे होता है। जो हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, सॉफ्टवेयर पे, जो उसमें प्रोबेबिलिटीज, ब्रेक इवन एंड रिस्क रिवॉर्ड दिखाया जाता है, क्या वो एक्चुअल मार्केट में रेलिवेंट है? तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ आज क्या डिस्कस करेंगे। लाइव मार्केट होल्डिंग रेंज, आप इसको ब्रेक इवन मान सकते हो या नो लॉस प्रोबेबल रेंज मान सकते हो। लाइव मार्केट प्रोबेबिलिटी जो आपको सॉफ्टवेयर पे दिखाया जाता है, एंड लाइव मार्केट प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। लाइव मार्केट ब्रेक इवन इनडायरेक्टली रेलिवेंट है ट्रेड होल्डिंग रेंज के साथ। लाइव मार्केट रिस्क रिवॉर्ड जो आपको सॉफ्टवेयर पे रिस्क रिवॉर्ड बताता है, लाइव मार्केट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो वो जानेंगे जब हम एक्चुअल मार्केट में ट्रेड लेते हैं उसका क्या रिस्क है एंड रिवॉर्ड क्या है। लाइव मार्केट डेटा एनालिसिस, जब मार्केट में काम करते हो बहुत सारा डेटा अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से, क्योंकि निफ्टी इज जस्ट अ रैंडम रेशनल नंबर। एक नंबर है, उसमें डेटा आएगा ही, वो कहीं ना कहीं मूव होएगा, वो डेटा अपने आप बनता जाएगा। तो हम देखेंगे लाइव मार्केट में कुछ ऐसा एनालिसिस जिसको हम देख के सब कुछ कवर कर दें, ओपन इंटरेस्ट भी कर दें, एफआईडीआई भी कर दें, चार्ट्स को भी कवर कर लें। एक एनालिसिस जो सबको कवर कर दे एंड उनसे भी ज़्यादा वो इफेक्टिव हो एंड वो हमें लाइव अवेलेबल हो जब भी हमें चाहिए। तो हम देखेंगे वो कैसे करते हैं एंड उसका क्या रेलिवेंस है। लास्ट में मैं आपको बोनस बताऊंगा, मंथली एक्सपायरी ट्रेडिंग वर्सेस मंथली ट्रेड, क्योंकि बहुत लोग क्या कहते हैं मुझे मंथली काम करना है, तो वो कहीं ना कहीं गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रेटजी सुनी होती हैं, जैसे कि अभी करंट मार्केट प्राइस है 15,000, तो वो क्या बोलेंगे 500 गैप ओटीएम जाकर कॉल सेल कर दो, पुट सेल कर दो, मार्केट की इतनी मूवमेंट आएगी नहीं, आपको प्रॉफिट आ जाएगा। तो नॉर्मली ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज निकल के आती हैं मार्केट में जो आपको बोलते हैं ये मंथली ट्रेड है, इससे आपको मंथली इनकम आती रहेगी। तो हम सीखेंगे मंथली ट्रेड नहीं होता, मंथली एक्सपायरी ट्रेडिंग होती है। जब आप एक ट्रेडर हो, आपका मोटिव क्या है? आपको सस्ती चीज को, जो चीज सस्ती है, चीप है, उसको बाय करना है और महंगे रेट पे बेचना है। तो आप एक ट्रेडर की तरह सोचो, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत इन्वॉल्व करो। इन्वेस्टर का मोटिव होता है एक और बाय कर लिया, वो लंबा होल्ड करता है। अगर आप एक ट्रेडर हो, आपको माइंड वर्क करना पड़ेगा, आपको ये देखना है कहाँ पे सस्ती चीज अवेलेबल है, मुझे उसको खरीदना है एंड महंगे रेट पे बेचना है। जैसे आप अगर मार्केट में जाते हो, नॉर्मल मार्केट में आपकी एक शॉप है इलेक्ट्रिकल की, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैटलॉग आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास वेंडर आते हैं, वो अपना होलसेल में आपको सामान बेचते हैं। तो आप सभी को देखते हो, जहाँ पे आपको सस्ता मिलता है, जिस स्टेट में, जिस एरिया में, जिस दुकान से आपको सस्ता मिलता है, आप वहां से खरीदते हो एंड यहाँ पे आपका मार्जिन ज्यादा होता है, आप उस चीज को खरीदते हो एंड उस चीज को महंगे रेट पे नॉर्मल मार्केट में बेचते हो। तो आप एक ट्रेडर हो, ट्रेडर की तरह सोचो। ट्रेडर का मोटिव ही क्या है? बाय एंड सेल। बाय करना है चीप रेट पे, सेल करना है महंगे रेट पे। तो आप इस चीज को देखिए, अगर आप एक ट्रेडर हो तो ट्रेडर की तरह सोचो। इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट मत लेके आओ कि मुझे एक बार ट्रेड बना दिया, कुछ ना करना पड़े, अपने आप इनकम आती रहे, तो वो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट ले आते हैं एंड इन्वेस्टमेंट में ट्रेडिंग ले आते हैं। जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लंबा नहीं सोचते, वो छोटा सोचते हैं। जब वो ट्रेडिंग करते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे कुछ करना ना पड़े। तो इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा पैसिव होती है, उसमें कुछ भी नहीं करना, बट लोगों को कुछ ना कुछ करना है, इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट में ट्रेडिंग माइंडसेट ले आते हैं। तो जब आप ट्रेडर हो, ट्रेडर की तरह सोचो, इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर की तरह सोचो। नहीं तो आप एक चीज़ के ऊपर एक टाइम पे फोकस करो, फिर सेकंड पे जाओ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ट्रेडर की तरह हमें बस ये देखना होता है, जहाँ पे मुझे चीप रेट मिल रहा है उसको बाय करूँगा, महंगा हो जाएगा उसको सेल कर दूंगा। तो आपको मंथली एक्सपायरी ट्रेडिंग करनी चाहिए। आप मंथली एक्सपायरी ट्रेडिंग से मोटिव क्या है? अगर आप वीकली में काम करते हो आपकी रेंज कम होती है, अगर आप मंथली में काम करते हो आपकी रेंज बड़ी हो जाती है। ये रेलिवेंस है मंथली एक्सपायरी ट्रेडिंग करने का। तो आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे, जैसे जैसे प्रीमियम इरोजन होएगा आपको डिफरेंट शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ होता नहीं है स्टार्टिंग में एक ट्रेड बनाऊं फिर बैठा रहूं, इतना ज़्यादा आसान होता तो कोई भी इंडिया में गरीब ना होता। तो
तो यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। हर बिजनेस की तरह टाइम लगता है। जो आप सोचते हो शायद एक मंथ में मैं 1 लाख कमाना चाहता हूँ, तो आप इसका छोटा मत सोचिए। स्टार्टिंग में आपको बोल लूँगा 1 लाख नहीं बनेगा। जब आप लॉन्ग टर्म में जाओगे शायद आपको एक दिन में बन जाए, शायद आप एक दिन में से ज़्यादा बना लो, बट वो टाइम लगता है। एंटरप्रेन्योर की तरह सोचो, एक बिजनेस है, बिजनेस की तरह सोचो। आप इसको टाइम दोगे, ये आपको रिवॉर्ड देगा। तो अब हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। पूरी की पूरी चीज़ें हम एग्जाम्पल से समझेंगे। पूरा ध्यान से देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टुडे इज 16 मई 2021। मार्केट क्लोजेज एट 14,677 on last trading day 14th May. We will learn everything one hedge trade example. तो एग्जाम्पल लेते हैं, बेटर समझ आएगा। एक डेटा लेंगे जो लाइव मार्केट का है, तो आपको बेटर कोरिलेशन हो जाएगी काम करना कैसे है। इंडिया विक्स 20.27। एज पर करंट विक्स वी कैन एक्सपेक्ट मूवमेंट ऑफ 200 पॉइंट मूवमेंट आइदर साइड। तो इंडिया विक्स का क्या रेलिवेंस है? तो मैंने आपको बार बार यही बोलता हूं, आप एक ऑप्शन सेलर हो। ऑप्शन सेलर में भी आप क्या हो? नेट ऑप्शन सेलर हो। कुछ लॉट बाय करते हो, कुछ लॉट सेल करते हो। इसकी वजह से आपका डेल्टा न्यूट्रल रहता है एंड आपकी होल्डिंग रेंज होती है ट्रेड की। जब आप ऑप्शन को बाय एंड सेल दोनों करते हो, उसके बिहाफ पे एक कॉम्बिनेशन बनाते हो, उसकी वजह से अगर मार्केट में मूवमेंट भी आती है तो आपका ट्रेड ऑटो डेल्टा न्यूट्रल हो जाता है जब मार्केट रेंज में है। तो आपको इस चीज को बहुत ही ध्यान से सुनिए। आपका ट्रेड ऑटो डेल्टा न्यूट्रल, ऑटो गामा न्यूट्रल हो जाता है। थीटा पॉजिटिव रखते हो, आप एक ऑप्शन सेलर हो। अगर आप किसी भी ऑप्शन को सेल करोगे, उसका थीटा पॉजिटिव होएगा, वेगा नेगेटिव होएगा। तो हम क्या करते हैं? थीटा पॉजिटिव, नेगेटिव, वेगा, डेल्टा को हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। न्यूट्रल रहे स्टार्टिंग में जब एंट्री कर रहे हैं, एंड बाद में वो ऑटो न्यूट्रल होता रहे। कैसे होएगा? अगर आपका ऑप्शन बाय एंड सेल दोनों करोगे। तो इसीलिए ज्यादा रेलिवेंस हो जाती है इंडिया विक्स का, क्योंकि हम डेल्टा कंट्रोल कर लिया, गामा कर लिया, थीटा कर लिया, एक वेगा ही है जो नेगेटिव है। तो हमें क्या इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए जब हम ट्रेडिंग करते हैं। तो इंडिया विक्स 20.27 का मतलब क्या है कि हमें मार्केट में एक दिन में 200 पॉइंट की मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। इसका मतलब ये नहीं है 200 पॉइंट की मूव आएगी। इसका मतलब ये है ऑन एन एवरेज 200 पॉइंट का मूव आ सकता है, ये एक्सपेक्टेशन है। 200 से नीचे 50 पॉइंट का मूव ही आए पूरे दिन में, शायद 100 पॉइंट का है, शायद 150 का है, शायद 200 का है। इसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि 70 to 80% आपकी जो मार्केट की मूवमेंट है आपकी विद इन 200 पॉइंट रहेगी एट विक्स 20। एंड जो आपकी रेस्ट प्रोबेबिलिटी है अराउंड 20%, तो कोई ना कोई आउटलायर मूव आ सकता है। आउटलायर मूव का मतलब क्या है? 200 पॉइंट से ज्यादा की मूवमेंट भी आ सकती है। 250 की आ जाए, 300 की आ जाए, तो ये एक्सपेक्टेड है। तो हमें क्या सब कुछ डील करना आना चाहिए। तो आपको जो फर्स्ट स्टेप मैं ये सिखाना चाहता था, अगर प्रोबेबिलिटी देखनी है आपको लाइव मार्केट में ऐसे देखनी चाहिए कि इंडिया विक्स 20 है तो कितनी मूवमेंट आ सकती है? 200 पॉइंट की आएगी। आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, लाइव मार्केट में इतनी की आती है। 20% कभी कभी आउटलायर मूव आते हैं। 250 पॉइंट का मूव आ गया, 300 का आ गया, तो वो आते हैं, तो हमें पता है। तो जब मैं एनालिसिस कर रहा हूं, मुझे स्टार्टिंग में ही मैं ये मान के चल रहा हूं 70 to 80% प्रोबेबिलिटी 200 है। तो मैं ऐसा ट्रेड बनाऊंगा स्टार्टिंग में जिसकी होल्डिंग रेंज, लाइव होल्डिंग रेंज कितनी हो? कम से कम वो 200 पॉइंट का मूव कवर कर पाए आइदर साइड की भी। जो करंट मार्केट प्राइस है उससे अगर मार्केट 200 पॉइंट ऊपर चली जाए, नीचे चली जाए, या विद इन रेंज रहे, तो मुझे लॉस नहीं रहना चाहिए। तो मैं स्टार्टिंग में ऐसा ट्रेड बनाऊंगा। कितनी मेरी सक्सेस रेशियो है? 70 to 80%। आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, आपको प्रॉफिट आ जाएगा। 20% आपको करनी पड़ेगी, तो वो हम कर लेंगे। तो आपको ऐसे सीखना चाहिए। अगर आप प्रोबेबिलिटी को देखते हो, जो आपको ऑप्स्ट्रा पे दिखाया जाता है वो रेलिवेंट है। अगर आज एक्सपायरी है, उसका मैं आपको मॉडिफिकेशन करके दिखाऊंगा
कैसे मैनिपुलेट करते हैं सॉफ्टवेयर को, तो मैं आपको आगे दिखाता हूं। मैंने जस्ट आपको एक स्टेप 1 बता दिया कि विक्स को कैसे देखना चाहिए। जब विक्स 30 हो जाएगी, हम देखेंगे 300-400 पॉइंट का मूव आता है, तो हमें कम से कम वो ट्रेड बनाना चाहिए हम इतनी रेंज कवर कर लें। अगर आप ये फंडामेंटल फोकस करोगे, आपको इतने स्मूथ ट्रेड मिलेंगे, आपको बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी लॉस लगने की एंड बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी एडजस्टमेंट करने की। तो आप इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए, हम ऐसा ट्रेड बनाएं जिसमें हमें एडजस्टमेंट करनी ही ना पड़े। एडजस्टमेंट करेंगे कहीं ना कहीं उसमें आपको एडिशनल लेग्स ऐड करनी पड़ती हैं, आपको कहीं ना कहीं एडिशनल ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा डेबिट देना पड़ेगा। तो आप ऐसा फोकस कीजिए काम के ऊपर कि वो मुझे करना ही ना पड़े। तो मैंने आपको जस्ट एक बता दिया स्टार्टिंग में ट्रेड बनाते कैसे हैं। अब हम आगे चलते हैं। एक्सपायरी 27 मई, 14,900 कॉल 1 बाय कर लिया, 15,000 कॉल 2 सेल कर दिया, 15,100 कॉल 1 बाय कर लिया। आपकी मार्केट कितनी थी? 14,677। थोड़ा सा ओटीएम गया, मैंने ट्रेड बनाया क्योंकि मुझे ऐसा ट्रेड बनाना है कवरिंग ऑल प्रोबेबिलिटी। 200 पॉइंट ऊपर जाए, 200 पॉइंट नीचे जाए, विद इन रेंज रह जाए, तो मुझे लॉस ही लगना चाहिए। तो मैंने 70 to 80% प्रोबेबिलिटी अपने हैंड में ले ली। ट्रेड बनाते ही 70 to 80% प्रोबेबिलिटी है, मुझे एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटीज तभी काम करती हैं जब आप लॉन्ग टर्म में एक ही स्टाइल से काम करते हो। अगर आप एक दिन में देखोगे, 2 दिन में देखोगे, शायद आपको उतना नहीं कॉन्फिडेंस आएगा। लॉन्ग टर्म में एक ही अप्रोच से काम कीजिए, कॉन्फिडेंस आता है। तो मैंने एक बटरफ्लाई ट्रेड बनाया, उसका मैं आपको लाइव होल्डिंग रेंज बता देता हूं। मैंने वीडियो बनाई हुई है कैसे निकालते हैं लाइव होल्डिंग रेंज, तो मैं आपको जस्ट हिंट दे दूंगा, नहीं तो मैं उसका रेफरेंस भी आपको वीडियो में डाल दूंगा। डेबिट पेड 8 पॉइंट, तो मैंने कितना डेबिट दिया इस ट्रेड में? 8 पॉइंट का। मैक्सिमम लॉस कितना है मेरा? 8 पॉइंट का है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? 92 पॉइंट का है इस ट्रेड में। लाइव होल्डिंग रेंज कितनी आ रही है? 14,400, 15,000 ऊपर को। तो अभी मार्केट कितना है? 14,677। तो मोटा मोटा मैं इसको 14,700 प्रोक्स मान लेता हूं। तो आप देखोगे मार्केट नीचे को 300 पॉइंट 14,400 जा सकती है, मार्केट ऊपर को 300 पॉइंट 15,000 जा सकती है। करंट मार्केट से मैंने 300 पॉइंट ऊपर की रेंज, 300 पॉइंट नीचे की रेंज मैंने कवर कर ली इस ट्रेड से। तो आपका ट्रेड बहुत ज़्यादा सेफ हो चुका है। मैंने ये माना विक्स 20 के ऊपर 200 पॉइंट का मूव एक्सपेक्टेड है, बट मैंने ऐसा ट्रेड बनाया 300 पॉइंट की रेंज कवर कर ली। एक मैं आपको नोट देना चाहता हूं, जो आपकी लाइव होल्डिंग रेंज है ये आपकी विद प्रीमियम इरोजन चेंज होती रहती है, तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। कहीं ना कहीं जैसे प्रीमियम इरोजन हो जाएगा, आपको ट्रेड में पैसा आता रहेगा, तो आपकी होल्डिंग रेंज चेंज होती रहेगी। कल को प्रीमियम इरोजन हो जाता है, आपका ये ट्रेड 8 में बना था, 20 हो चुका है, आपको 12 पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा है, तो इसकी रेंज तब रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि प्रीमियम इरोजन हुआ है तभी आपको प्रॉफिट आया है, आप एक ऑप्शन सेलर हो। तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपको कोई रेंज बताई जाती है एट एंट्री ऑफ ट्रेड, रेलिवेंस नहीं है उसका, जब उसमें प्रीमियम इरोजन होकर प्रॉफिट आ जाता है, तो कभी कभी अगर आपको लॉस भी लग जाता है, 8 का आपका 4 डेबिट हो गया, कहीं ना कहीं आपके प्रीमियम बड़े हैं, तो आपका वहां पे लाइव होल्डिंग रेंज बढ़ भी जाती है। तो आपको ये बताना चाहता हूं, प्रीमियम इरोजन होने से आपको प्रॉफिट आ जाता है, आपकी रिवाइज रेंज कम हो जाती है, इसीलिए हमें क्या है नए ट्रेड में शिफ्ट होना पड़ता है। तो आपका जो प्रॉफिट आ चुका है बुक करके एक नया ट्रेड बनाइए जो आपकी रेंज कवर कर ले। अगर आपको लॉस लग रहा है ड्यू टू विक्स चेंज, तो वहां पे आपकी होल्डिंग रेंज बढ़ भी जाती है, तो वहां पे आप स्केल कर सकते हो, बड़ी रेंज में काम कर रहे हो, अपने प्रॉफिट को स्केल कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो विदाउट इंक्रीजिंग मार्जिन। तो ऐसा बहुत कुछ बताया हुआ है, जस्ट आपको एक समरी बता रहा हूँ काम कैसे होता है। तो अब हम इसका पे ऑफ डायग्राम देख लेते हैं। दिस इज ऑप्स्ट्रा सॉफ्टवेयर, एक बटरफ्लाई ट्रेड बनाया 100 गैप में। तो आप यहाँ पे देखोगे मेरा डेबिट कितना था? 8 पॉइंट का, तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है? 8 पॉइंट का है। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? 92 पॉइंट का है। तो आप यहाँ पे देखोगे रिस्क रिवॉर्ड कितना आ रहा है? 1:12। बट बहुत लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आपको ये पता होना चाहिए
लाइव मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, जो हम आज फोकस कर रहे हैं। लाइव मार्केट में ब्रेक इवन क्या होता है, लाइव मार्केट में मैक्सिमम लॉस क्या होता है, लाइव मार्केट में मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है, एंड लाइव मार्केट में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो जब हम ट्रेड बना रहे हैं कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही थी, बट सॉफ्टवेयर दिखा रहा है आपको 11-12%। ये रेलिवेंट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अगर आज एक्सपायरी है। तो मैंने आपको ये बताया था लाइव होल्डिंग रेंज कैसे निकालते हैं। जस्ट आपको हिंट देना चाहता हूं, अगर आपको किसी भी ट्रेड की लाइव होल्डिंग रेंज निकालनी है, ये करंट मार्केट प्राइस है, ऐसा ट्रेड बनाना है 200 पॉइंट नीचे जाए 200 पॉइंट ऊपर जाए, मुझे लॉस ना हो, तो मैं क्या करता हूं, ऐसा ट्रेड बना लेता हूं। वो हम मान लिया कि हमने एक ऐसा ट्रेड बना लिया है। तो हम इसकी लाइव होल्डिंग रेंज कैसे चेक करते हैं। अगर आप इसको देखोगे ये रेड ग्रीन वाला, तो ये रेलिवेंट होता है अगर आज एक्सपायरी है। लाइव मार्केट में क्या रेलिवेंट है, ये ब्लू डॉटेड लाइन। तो आपको ये ब्लू डॉटेड लाइन देखनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको ये एक्यूरेट नहीं बताता, उसके लिए हम अपना एक्सेल शीट यूज करते हैं। कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया कर देता है ब्लू डॉटेड लाइन, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है। ये किसको लेके आ रही है, ये ग्रीन वाले को, जो कि एक्सपायरी वाले दिन रेलिवेंट है। आपकी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी किसको होनी चाहिए, ये ब्लू डॉटेड लाइन को देखकर। तो ये एक्चुअल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ब्लू डॉटेड लाइन को देखकर, लाइव होल्डिंग रेंज को देखकर कि क्या प्रोबेबिलिटी है मेरे प्रॉफिट आने की, लॉस आने की। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट के ऊपर मैं और बोलना चाहता हूं, ये आपकी बार है जिसको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट चेक की जाती है। ये आपका करंट मार्केट प्राइस है 14677, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कैसे देखा जाता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो आपको पहले सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, स्टैट की नॉलेज होनी चाहिए, अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना चाहते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट सॉफ्टवेयर ऐसे देखता है, कल को मार्केट 12,546 के ऊपर अगर मार्केट एक्सपायर कर जाती है, तो आपका कितना लॉस या प्रॉफिट आ सकता है। तो कितना लॉस आएगा, 8 पॉइंट का आएगा। कल को मार्केट 13,000 के ऊपर एक्सपायर कर जाती है, बीच में कोई पॉइंट ले सकते हो, जस्ट आपको एक हिंट बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको कितना लॉस आएगा, 8 पॉइंट का। कल को मार्केट 13,500 के ऊपर एक्सपायर कर जाती है, कितना लॉस आएगा, 8 पॉइंट का। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सपायर कर जाती है। कल को मार्केट 14,000 के ऊपर एक्सपायर कर जाती है, कितना लॉस आएगा, 8 पॉइंट का। कल को मार्केट 15,000 के ऊपर एक्सपायर कर जाती है, कितना लॉस आएगा, 8 पॉइंट का। कल को मार्केट 16,000 के ऊपर एक्सपायर कर जाती है, कितना लॉस आएगा, 8 पॉइंट का। तो आपको जो देख रहे होगे मैक्सिमम जगह तो लॉस आ रहा है, इसीलिए आपकी प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं आपको सॉफ्टवेयर दिखाता है लॉस के ऊपर। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मार्केट 14,677 है, क्या मार्केट 12,500 जाएगी, जाएगी तो एक दिन में नहीं जाएगी। क्या मार्केट 13,000 चली जाएगी, एक झटके से 1700 पॉइंट तोड़ देगी। क्या मार्केट 13,500 चली जाएगी, क्या मार्केट 14,100 चली जाएगी एक झटके से। तो इतने आउटलायर मूव आएंगे तभी आपको इतना लॉस लगेगा, आउटलायर मूव आएंगे नहीं आएंगे। तो आपको मैंने बता दिया 70 to 80% प्रोबेबिलिटी है कि आपकी मूवमेंट आएगी 200 पॉइंट के बीच बीच। तो आपको प्रोबेबिलिटी कैसे देखनी चाहिए, क्या आपको ये रेलिवेंट है कि मार्केट कल को 12,000 चली जाएगी, इतना आउटलायर मूव आ रहा है, आप उसकी प्रोबेबिलिटी देख रहे हो, वहां पे प्रॉफिट क्या लॉस आ रहा है। तो मुझे रेलिवेंट है विक्स 20 के ऊपर अगर मार्केट में मूवमेंट 200 पॉइंट का आता है, 300 पॉइंट का मूवमेंट आता है, तो मुझे तब क्या प्रॉफिट लॉस आएगा, मुझे उससे रेलिवेंट है। मुझे ये रेलिवेंट नहीं है कल को मार्केट 16,000 चली जाएगी तो वहां पे मुझे लॉस लगेगा। तो मैं इतना ज़्यादा कैसे कवर कर पाऊंगा, कोई भी ट्रेड बनाओगे ये कवर ही नहीं हो पाएगा। अगर आपको कवर करना है मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, वो ट्रेड कहीं ना कहीं लाइव होल्डिंग रेंज बोथ साइड नहीं कवर कर पाएगा। आगे दिखा देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपका इतना ले आऊंगा, आप बोलोगे ट्रेड बहुत अच्छा है, बट पेपर पे है, लाइव में नहीं है। लाइव मार्केट में पता होना चाहिए विक्स 20 के ऊपर मुझे ये रेलिवेंस है कि मैं ट्रेड देखूं 200-300 पॉइंट मूवमेंट आ जाए तो मुझे लॉस नहीं लगना चाहिए। मार्केट मूवमेंट आ रही है 12,500 तक, 13,000 तक, तो वो मुझे रेलिवेंट ही नहीं है। अगर मैं वहां तक देख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं मेरी लॉस में आएगी। तो आपको बताता हूँ सॉफ्टवेयर कैसे प्रोबेबिलिटी साइन करता है। जो आपका ये करंट मार्केट प्राइस है, इसके जो लेफ्ट साइड है
वहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी देता है, जो आपका राइट साइड है वहाँ पे आपकी 50% प्रोबेबिलिटी साइन कर देता है सॉफ्टवेयर। तो आपको 50% प्रोबेबिलिटी कैसे नहीं मिलती, जो भी आप डेबिट पेड स्ट्रेटजीज करोगे वो आपको जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कैसे लेता है, ये ग्रीन वाले के ऊपर लेता है, ये रेलिवेंट एक्सपायरी के ऊपर, लाइव होल्डिंग रेंज के ऊपर भी नहीं लेता। इसीलिए जो एक्सपायरी वाला है उसको देख के बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपका 50% है, ये किसको लेता है, इसको देख के प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो आपका 50% है, कोई भी डेबिट पेड स्ट्रेटजी करोगे उसमें आपको नीचे लॉस ही आएगा। कितना लॉस आएगा डिफाइन होता है, जितना डेबिट पेड करते हो, हम मेनली कॉल में काम करते हैं, तो आपका यहाँ पे 8 पॉइंट का लॉस आएगा अगर मार्केट एक्सपायर हो जाएगी। तो वो मुझे पता है, किसी भी डेबिट पेड स्ट्रेटजी में काम करोगे आपको ये हमेशा प्रोबेबिलिटी 50% हमेशा लॉस में ही मिलेगी, क्योंकि डेबिट पेड में एक्सपायरी वाले दिन आपका डेबिट का लॉस लगेगा। अब क्या देखते हैं, मार्केट ऊपर जाती है, तो अगर मार्केट ऊपर जाती है करंट मार्केट प्राइस के ऊपर, तो वहाँ पे ग्रीन भी आ रहा है, रेड भी आ रहा है, तो आपको वहाँ पे 11% प्रोबेबिलिटी मिल चुकी है, क्योंकि इतने बार में ही आपका ग्रीन आ रहा है एक्सपायरी वाले दिन। ये आपका किसी ने नहीं देखना, मार्केट कल को 16,000 नहीं जाने वाली, 16,700 नहीं जाने वाली, 15,672 नहीं जाने वाली। तो अगर इतनी दूर मार्केट जाएगी नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी को क्या देख रहे हो, आपको ये देखना चाहिए विक्स 20 है, मुझे ऐसा ट्रेड बनाना है 200 पॉइंट की मूव कवर कर जाऊं। विक्स अगर मेरी 30 हो जाती है तो मुझे ऐसा ट्रेड बनाना है 400 पॉइंट का मूवमेंट कवर कर जाऊं आइदर साइड। तो मुझे इससे रेलिवेंस है, इससे रेलिवेंस नहीं है, सॉफ्टवेयर क्या बता रहा है। तो आपको बहुत कुछ पता चल रहा है, इन चीज़ों को ध्यान से सुनिए, बहुत ज़्यादा रेलिवेंस चीज़ें हैं। अब मैंने आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को और समझाने के लिए अपने एग्जांपल को रिवाइज कर दिया। कैसे किया, 4900 सेम लिया, 15,000 कॉल 2 सेल सेम लिया, यहाँ पे मेरा क्या था 15,100 था, उसकी जगह मैंने क्या ले लिया 15,200 ले लिया। तो ये क्या बन गया, वो बटरफ्लाई थी, ये ब्रोकन विंग बटरफ्लाई है। जो आपकी पहले वाली स्ट्रेटजी थी उसमें आप कितना डेबिट पे कर रहे थे, आप 8 पॉइंट का डेबिट पे कर रहे थे। एंड जो आपकी अब स्ट्रेटजी आ रही है इसमें क्या कर रहे हो, डेबिट नहीं क्रेडिट रिसीव कर रहे हो 10 पॉइंट का। मतलब कि जो पहले वाली स्ट्रेटजी थी वो डेबिट थी, अब स्ट्रेटजी क्या बना दी मैंने, क्रेडिट स्ट्रेटजी। इसको हम बोलते हैं ब्रोकन विंग बटरफ्लाई। तो आप इसमें दिखाता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 78%, तो मैं भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तो मुझे पता है कैसे करना है, मुझे पता है कब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट लेके आना है, बट ये ट्रेड क्या काम करते हैं, नहीं करते। आगे दिखाता हूँ, मैक्सिमम प्रॉफिट भी अच्छा है, मैक्सिमम लॉस थोड़ा बढ़ गया, रिस्क रिवॉर्ड कम हो गया, मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा, आपको बताऊंगा लाइव कैसे देखते हैं। ब्रेक इवन देख लीजिए कैसा आ रहा है। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ पूरा एनालिसिस करके। नेट क्रेडिट कितना आ रहा है 780, मोटा मोटा आप 750 मान के इसको 10 पॉइंट मान सकते हो निफ्टी के। तो आपको यहाँ पे क्रेडिट रिसीव हो चुका है। अब मैं आपको इसका रेलिवेंस करके दिखाता हूँ। मैंने क्या बोला था, विक्स 20 के ऊपर मुझे रेंज कवर करनी है 200 पॉइंट की आइदर साइड। आपको ये ब्रेक इवन नहीं देखना, ये रेलिवेंट एक्सपायरी वाले दिन आपको लाइव मार्केट में देखना है। कैसे देखोगे, लाइव होल्डिंग रेंज, आपकी लाइव होल्डिंग रेंज क्या आ रही है, ब्लू लाइन को देखना है। आपकी मार्केट जब ऊपर जाएगी आपकी ब्लू लाइन नीचे चली जाती है, मतलब कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी लॉस लग जाएगा, नीचे जाएगी मुझे प्रॉफिट आ जाएगा। तो आपकी रेंज क्या निकल के आ गई 0 to, मार्केट कितनी भी नीचे चली जाए, ये लाइव बता रहा हूँ, 0 to अभी आपका करंट मार्केट प्राइस क्या है 14,677। तो आपकी ये लाइव रेंज निकल के आ चुकी है। लाइव रेंज में आप देखोगे मार्केट नीचे को कितनी भी चली जाए कितना प्रॉफिट आएगा, 10 पॉइंट का मेरा प्रॉफिट फिक्स है। बट अगर मार्केट ऊपर चली जाएगी 10 पॉइंट 20 पॉइंट 50 पॉइंट, तो मुझे लॉस लगना स्टार्ट हो जाएगा, मैक्सिमम लॉस इतना लग सकता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे विक्स 20 का मतलब ये था कि आपको ऐसा ट्रेड बनाना है जो करंट मार्केट प्राइस से 200-300 पॉइंट इधर जाए उधर जाए, मुझे लॉस ना हो जाए। आपने एक ऐसा ट्रेड बनाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखा बुकिश वाला, तो मैं भी ऐसा बता सकता था कि आप इसमें ट्रेड बनाइए, नहीं प्रॉफिट आता, बुक्स में अच्छा लगता,
आप कहीं ना कहीं बाद में बोलते इसमें फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको सही चीज़ बताई जा रही है जो चलती है, आपको ट्रेड भी शेयर करते हैं, कैसे करते हैं, कॉन्फिडेंस है तभी शेयर करते हैं कि इनमें काम होता है। तो राइट नॉलेज होनी चाहिए। काम करने के लिए लाइफ पड़ी है, सीखने के ऊपर टाइम दोगे आपको लाइफ टाइम काम आएगा। तो इसकी होल्डिंग रेंज क्या आ चुकी है 0 to 477। कहीं ना कहीं मान सकते हो ये ट्रेड नीचे का है, नीचे जाएगी प्रॉफिट आ जाएगा। आप इसकी ब्लू लाइन चेक कर सकते हो, ऊपर जाते ही नीचे चली जाती है, मतलब कि लॉस में आ जाती है। एंड मार्केट करंट मार्केट प्राइस से नीचे जाते ही वो आपकी प्रॉफिट में आ जाती है। अब आपको फिर से दिखाता हूँ ये प्रोबेबिलिटी साइन कैसे होती है। ये करंट मार्केट प्राइस है, 50% ऊपर को दी जाती है, 50% नीचे को दी जाती है। अब आपका रेलिवेंस ये था लाइव मार्केट में 200 पॉइंट नीचे 200 पॉइंट ऊपर जो मुझे कवर करना था, वहां पे देखना था मुझे क्या लॉस लग रहा है। अब आप देखना मार्केट 12546 चली जाए, मुझे कितना प्रॉफिट आएगा 10 पॉइंट का। अब मेरा फिक्स हो गया प्रॉफिट, 13,000 चली जाए 10 का आएगा, 13,500 चली जाए 10 पॉइंट का प्रॉफिट आएगा। मार्केट ऊपर को 15,684 चलेगी, अब मुझे लॉस लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे आपकी प्रोबेबिलिटी करंट मार्केट प्राइस से नीचे अगर जाएगी 50% टिक कर दी, ऊपर देखोगे इतना ग्रीन आ रहा है, इतना रेड आ रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे 28% प्रोबेबिलिटी आपको ग्रीन में मिल चुकी है। 28% प्लस 50 इज इक्वल टू 78। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी साइन होती है सॉफ्टवेयर के थ्रू। रेलिवेंट नहीं है लाइव मार्केट में, एक्सपायरी है। अगर एक्सपायरी वाला दिन भी है, सुबह भी रेलिवेंट नहीं होगी। अगर शाम को 3 बज चुके हैं तो आपको ये चार्ट देख लीजिए अगर काम करना चाहते हो। तो आपको मैंने एक चीज़ बताई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कैसे होता है। अब मैं आपको दूसरी चीज़ों के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। मैंने इंडायरेक्टली ब्रेक इवन भी बता दिया। ब्रेक इवन आपको ये नहीं रेलिवेंट है, ये एक्सपायरी वाले दिन है। कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाएगी, अगर मार्केट 15,110 चली जाएगी लाइव मार्केट में, आपको लॉस लग जाएगा। कितना लग जाएगा ये रूट लाइन आपको बता देता है कितना लॉस लग जाएगा। तो आपको ये रेलिवेंस होना चाहिए। अब बहुत लोग ये बोलेंगे ओरिजिनल बटरफ्लाई की जगह ब्रोकन विंग बटरफ्लाई करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अच्छा आता है। जब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे ब्रोकन विंग बटरफ्लाई में करने का फायदा ही नहीं है। जब इसमें आपको ऑप्टिमल एंट्री मिलती है तो पहले रीजनल बटरफ्लाई में काम होता है, उसके बाद हम ब्रोकर में शिफ्ट करते हैं डेबिट कम करने के लिए, अपनी रेंज को ऑप्टिमल करने के लिए। तो सभी जगह काम होता है। आपको ये होना चाहिए कब किस में काम करना है। बहुत लोग यह करते हैं कि मुझे स्ट्रेटजी पता है, मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये पता है स्ट्रेटजी होती क्या है, ये नहीं पता कब करना है, कितनी रेंज है उसकी। तो सब ये रेलिवेंस है जिसके ऊपर फोकस करोगे, एक बार करना है लाइफ टाइम काम आएगी। चीज़ें सिंपल कर दी जाती हैं, एक्सपीरियंस है, अपने से करोगे नहीं आएंगे। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म करना चाहते हो स्टार्टिंग में लर्निंग को फोकस करना पड़ेगा, बाद में कितना भी कर लो। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो उसकी तरह सोचते हो आप इसको कर सकते हो, बहुत अच्छा काम होएगा। जो आप सोचते हो 1 महीने में शायद आप 1 दिन में बना जाओ, बट इसके ऊपर टाइम देना ही पड़ेगा। कोई भी काम कर लो देना ही पड़ेगा, इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। तो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कवर कर लिया, ब्रेक इवन कवर कर लिया। अब आपको रिस्क रिवॉर्ड बताना चाहता हूँ लाइव मार्केट में कैसे देखते हैं। 1:12। अब ये हमारी स्ट्रेटजी में बहुत ज़्यादा फेवर में है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हमारे फेवर में नहीं था, मैंने उसको बता दिया कैसे करना है। अब ये ज़्यादा फेवर में मैं इसको भी बोलूँगा, इतना नहीं आता। मैक्सिमम प्रॉफिट ये आपको बुकिश है, मैक्सिमम लॉस आपको ये बुकिश है। मैक्सिमम लॉस लग सकता है अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन कर जाए, आप उसको बुक ही नहीं कर रहे या शिफ्ट नहीं कर रहे, एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, तो लग सकता है। मैक्सिमम प्रॉफिट कहीं ना कहीं इतना नहीं आता कि आप टिप टू टिप मार्केट को यहाँ पे बंद कर दो। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी स्ट्रेटजी में लाइव मार्केट में काम कैसे होता है। तो मैंने एक ट्रेड बनाया 300 पॉइंट ऊपर को 300 पॉइंट नीचे को मैं रेंज कवर कर पा रहा हूँ। मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है, डेबिट पेड कितना है 8 पॉइंट। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ लाइव मार्केट में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ रहा है 92 पॉइंट। ये नहीं आता। अगर आप विद इन रेंज रहते हो आपको प्रॉफिट आ जाएगा, अगर आपकी रेंज तोड़ देती है आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो 8 रुपये का आपका लॉस कितना हो सकता है, 4 रुपये हो जाए, 5 रुपये तक आप इसको स्क्वेयर ऑफ कर दो। तो अगर आपकी रेंज टूटती है आपको 4-5 रुपये में इसको स्क्वेयर ऑफ करना पड़ेगा।
तो आपका लाइव मार्केट में लॉस कितना आ चुका है, 4 पॉइंट का मुझे लॉस लग सकता है। अब आपको इसमें अगर 20, 30, 40 अगर इतना आपको प्रॉफिट आ जाता है, आपको बुक भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी रेंज छोटी हो जाती है आपको कहीं ना कहीं दूसरे ट्रेड में शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी रेंज छोटी भी हो जाती है, अगर आप विद इन रेंज हो बैठ सकते हो। अगर आपकी प्रीमियम इरोजन से रेंज छोटी होती रहेगी तो आपको बुक करके नए ट्रेड में जाना पड़ेगा। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हम वेट नहीं कर सकते, इतना टिप टू टिप कभी बंद नहीं कर पाओगे। हर स्ट्रेटजी में देख लीजिए, डेबिट पेड, क्रेडिट पेड, कितनी मर्जी प्रोबेबिलिटी ले लीजिए, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको नहीं आएगा। अगर आपको लाइव मार्केट में काम करना है, आपको ये पता होना चाहिए लाइव मार्केट में इस ट्रेड का प्रोबेबल प्रॉफिट कितना आ सकता है, प्रोबेबल लॉस कितना आ सकता है। तो मैंने आपको बता दिया इसका प्रोबेबल लॉस 4 आ सकता है। अगर आप पूरा मैथोलॉजी से काम करते हो, आपको आने को 15 पॉइंट से लेके 30 पॉइंट तक आ सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बोल रहा, कहीं ना कहीं इसके बीच आएगा। आने को 50 पॉइंट तक भी आ सकते हैं, बट आपको 92 पॉइंट नहीं आएंगे, इसको आप मान लीजिए। तो अगर आप इसका रिस्क बोर्ड देखोगे, जाने को 4 है, आने को मैं ऑन एन एवरेज 20 पॉइंट मान लेता हूँ, या मैं 30 पॉइंट मान सकता हूँ। अगर 20 पॉइंट मान लेता हूँ, मेरा रिस्क बोर्ड क्या हो जाएगा, 1:5 हो जाएगा। अगर 30 पॉइंट मान लेता हूँ, मेरा कितना हो जाएगा, 1:7.5 हो जाएगा। 1:12 ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है, इतना नहीं आएगा। 1:5 ये भी सही है, 1:4 ये भी सही है। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है इन स्ट्रेटजीज में, विद इन रेंज रहेगा, प्रॉफिट आ जाएगा, आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो रिस्क रिवॉर्ड आपको पता होना चाहिए लाइव मार्केट में क्या है। तो आपको मैक्सिमम नहीं आता, मुझे बताना बहुत आसान था, मैं ये बोल देता 1:12 है, आप इसमें कीजिए, आपको लगता बहुत सी स्ट्रेटजी है, पर मैंने आपको ये बताया एक्चुअल क्या है, जो एक्चुअल है वही बताया जा रहा है। तो आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। मैक्सिमम लॉस मैंने आपको बता दिया इतना नहीं आता, मैक्सिमम प्रॉफिट इतना नहीं आता, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हाई होती है। आपको ये देखना है आपका सिलेक्शन कैसा है। रिस्क कोड मैंने बता दिया फेवरेबल है, बट इतना भी नहीं है। ब्रेक इन मैंने बता दिया लाइव होल्डिंग रेंज है, जो रिवाइज होती रहेगी। तो अब आपका देखना मार्जिन कम है, एडजस्टमेंट करनी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है, जो आपको ये चीज़ें पता है। तो मैंने कहीं ना कहीं सब कुछ कवर कर लिया, लाइव मार्केट कैसे देखना चाहिए इन डेटा को। अब आपका एक चीज़ रह चुकी है, लाइव मार्केट डेटा एनालिसिस। जब आप मार्केट में काम करते हो तो मैंने आपको ये बोला है, निफ्टी इज जस्ट अ रैंडम रेशनल नंबर। आप उसको फीलिंग से मत देखिए, वो एक नंबर है, 15,000 के ऊपर है, कल को 10,000 भी जा सकता है, कल को 20,000 भी जा सकता है। आपको काम करना ना चाहिए किसी भी लेवल के ऊपर, एक रेंज आपको बनानी है करंट विक्स के हिसाब से, करंट मार्केट प्राइस से कितना मूवमेंट आ सकता है ऊपर को नीचे को, वो ट्रेड बनाइए। रेंज टूटती है एडजस्टमेंट कर लीजिए, कोई भी लेवल है हर जगह काम कर जाओगे। अगर आप जस्ट एक देखोगे मार्केट ऊपर लग रही है नीचे लग रही है, कभी भी डायरेक्शनल व्यू नहीं बना पाओगे। सो हम डिफरेंट डेटास को देखते हैं कहीं ना कहीं डायरेक्शनल व्यू बनाने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा आप इन डेटा को मत देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ डेटा को देखना है, आप उसका एक ओवरऑल व्यू लीजिए। उसको ये मत मानिए कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, आप ये मान सकते हो FIDI अभी क्या कर रहे हैं, ऑन अ लॉन्ग टर्म व्यू क्या है उनका व्यू, बाय कर रहे हैं सेल कर रहे हैं। जस्ट एक फॉर द नॉलेज रेलिवेंस देख सकते हो। ओपन ट्रस्ट मोटा मोटा देख लीजिए कहाँ पे क्या आ रहा है, चार्ट्स आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का देख लीजिए कि क्या व्यू आ रहा है। मैक्स पेन देखना चाहते हो, एक ओवरऑल पिक्चर देख लीजिए। अगर आप इसको लाइव मार्केट में टिप टू टिप देखना चाहते हो, मना नहीं कर रहा, आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। अगर आप प्रीमियम को, जो कि आपको लाइव मार्केट में इजीली अवेलेबल है, प्रीमियम किसका, जैसे कि आपका मार्केट चल रहा है 15,000 कॉल अवेलेबल है, 15,100 कॉल का प्रीमियम, 15,200 कॉल का प्रीमियम, नीचे को आपको पुट में अवेलेबल है, सारे के सारे प्रीमियम डिफरेंट एक्सपायरी के प्रीमियम अवेलेबल हैं। अगर आपको लाइव मार्केट में प्रीमियम एनालिसिस करना आ जाता है तो आप इनडायरेक्टली सभी को कवर कर लेते हो। जैसे कि प्रीमियम अगर बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा सकती है, आपने FI को कवर कर लिया,
कि वहाँ पे शायद बाइंग लग रही है। ओपन ट्रस्ट को इंडायरेक्टली कवर कर लिया, वहाँ पे रिकवरी आ सकती है, चार्ट में ब्रेकआउट आ सकता है, मैक्स पेन में डिफरेंशियल आ सकता है, पुट कॉल में थोड़ा डिफरेंशियल आ सकता है। तो अगर आपने प्रीमियम को एनालाइज कर लिया, उसमें सब कुछ ही आ जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा इनको मत कीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ अगर प्रीमियम कर लेते हो सब कुछ ही आ जाता है, वो भी लाइव मार्केट में। तो आपको क्या है, लाइव मार्केट में प्रीमियम को एनालाइज करना सीखना होगा। अगर आप प्रीमियम को एनालाइज कर लेते हो उसमें सब कुछ ही आ जाता है, क्योंकि आपको ट्रेड किस में बनाना है। आपको या तो कॉल बाय करनी है, पुट बाय करनी है, या कॉल सेल करनी है, पुट सेल करनी है। आप काम कर रहे हो कॉल बाय सेल में, पुट बाय सेल में, तो आप कॉल एंड पुट का प्रीमियम को एनालाइज करना सीखिए। आप इनको क्या है, ये इनडायरेक्ट एनालिसिस है, ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट से आपको बेटर पता चल जाएगा। अगर आप इन चीज़ों को करना चाहते हो, मना नहीं कर रहा, करने को कर सकते हो। अगर आपको इनमें बहुत अच्छा काम मिल रहा है, बेटर है, कीजिए। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर लाइव मार्केट में आपके पास इतना टाइम नहीं होता, एक चीज़ को सीख लेते हो जो सबको कवर कर दे, आपका कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा, डिफरेंट स्ट्रेटजी में काम कर पाओगे, बड़ी क्वांटिटी को संभाल पाओगे। तो आप इंडायरेक्टली अगर प्रीमियम एनालिसिस सीख जाते हो, काम किस में करना है, कॉल बाय पुट बाय में, तो उसके प्रीमियम में ही सीखो एनालिसिस करना कि कॉलों में पैनिक आ रहा है, आपको प्रीमियम से पता चल जाएगा। अगर रीड करना आता है, पुट में पता चल जाएगा कि उनमें पैनिक आ रहा है या क्या लूज है। तो आप इंडायरेक्टली अगर प्रीमियम एनालिसिस सीख जाते हो, कहीं ना कहीं आपका काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब हम अपना लास्ट टॉपिक जो कि है मंथली ट्रेड वर्सेस मंथली एक्सपायरी ट्रेडिंग, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मंथली ट्रेड का मतलब क्या हुआ, मंथ का स्टार्टिंग है तो मैंने एक ट्रेड बना दिया एंड पूरा टाइम उसको, पूरा मंथ उसको लेके बैठा रहा, मुझे मंथली इनकम आती रही। तो बहुत लोग ऐसा काम सुनते हैं, करते हैं, बट ऐसे काम होता नहीं है। मंथली एक्सपायरी ट्रेडिंग, अगर आप मंथली एक्सपायरी ट्रेडिंग करना चाहते हो, उसका मीनिंग क्या है। जैसे कि मई मंथ की एक्सपायरी कौन सी है, 27 मई की मंथली एक्सपायरी है। तो आप 27 मई में ट्रेड बनाइए, उसमें आपको देखना है करंट सिचुएशन के हिसाब से कौन से कॉम्बिनेशन में काम करना चाहिए। आपको प्रीमियम ज़्यादा मिलेंगे, स्ट्रैडल ज़्यादा मिलेगा मंथली एक्सपायरी में, तो आपकी रेंज बड़ी हो जाएगी। रेंज बड़ी होने से आपको कम एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, लाइव होल्डिंग रेंज बड़ी होगी, बड़े गैप में काम कर रहे हो, मैक्सिमम प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ें रेलिवेंट है। अगर आपकी रेंज टूटेगी, आपको मंथली में एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। तो ऐसा कोई कंसेप्ट होता ही नहीं मंथली के स्टार्ट में एक ट्रेड बना दूं। अब विक्स है 20 की, कल को विक्स हो जाती है 30, तो आपको जो मैंने बताया विक्स 20 के ऊपर वो रेलिवेंट नहीं है। आपको ये काम आना चाहिए मार्केट के हिसाब से मुझे कौन से कॉम्बिनेशन में काम करना है। विक्स 20 पे मैंने आपको ये बता दिया 500 गैप ओटीएम की कॉल एंड पुट दोनों को सेल कर दो, तो आप बोलोगे ये सही है, स्ट्रेटजी बहुत अच्छी लग रही है, पेपर पे बोलोगे सही है, बट एक्चुअल में क्या इतना आसान काम है। कल को विक्स 30 हो जाती है, आप 500 को लेके बैठे रहिए, एक दिन में तोड़ देगा, मंथली ट्रेड था। तो अगर आपका एक दिन में मार्केट रेंज तोड़ देती है, आपको कभी प्रॉफिट नहीं आएगा, बोलोगे यहाँ पे काम नहीं होता, सबको लॉस होता है, कुछ और काम देख लेते हैं, लर्निंग के ऊपर फोकस कर लो, फिर बाद में अपना पूरा एफर्ट दीजिए। फिर देखिए क्या आपने अपना पूरा एफर्ट दे दिया है, फिर कुछ ना कुछ आप डिसीजन लीजिए। पहले आप ये देखिए कि आपने क्या एफर्ट डाला है, क्या सही चीज़ कर रहे हो। अगर इतना काम आसान होता तो कोई भी FIDI बड़े बड़े इन्वेस्टर इतने पागल नहीं है, वो डेली एनालिसिस करते हैं, ये देखते हैं, वो ट्रेडर हैं तो ट्रेडिंग की तरह काम करते हैं। तो आप एक ट्रेडर हो, ट्रेडर की तरह देखो। अगर आपको कोई चीज़ चीप मिल रही है उसको बाय कर लीजिए, उसको एक्सपेंसिव रेट पे, महंगे रेट पे सेल कर दीजिए। आपका मोटिव ये है ट्रेडर, आपको देखना है मार्केट में कौन सा कॉम्बिनेशन कहाँ पे चीप मिल रहा है, कौन सी एक्सपायरी पे मिल रहा है, मुझे उसको करना है, बाद में उसको महंगे रेट पे सेल कर देना है। आपका यहाँ पे मोटिव ये नहीं है मुझे मंथली मंथली काम करना है, यहाँ पे कोई फिक्स चीज़ नहीं है, मार्केट डायनेमिक है, वैसे हो जाइए। कभी वीकली में काम कीजिए, नेक्स्ट में कीजिए, मंथली में कीजिए, कॉम्बिनेशन में काम कीजिए। यहाँ पे काम है जहाँ पे आपको सस्ता रेट मिले, अच्छा ट्रेड मिले, वहाँ पे कीजिए, ये मत फिक्स बना लीजिए। एंड एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हमेशा ये मत मानिए मुझे ट्रेड रखना ही है, ट्रेड
अगर आपको ट्रेड मिल रहा है तो कीजिए, नहीं मिल रहा है तो मत कीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं, आपने ट्रेड हमेशा ही रखना है, ये अप्रोच है। तो वो क्या करते हैं, जब ट्रेड नहीं बनाते तो ये बोलते हैं सर ट्रेड नहीं है, सर ट्रेड नहीं है। जब ट्रेड बना लेते हैं तब ये बोलते हैं सर इससे निकले कैसे। तब आपके पास हिम्मत ही नहीं होती, लॉस लग रहा होता है, या आपके पास मार्जिन ही नहीं होता। तो अपॉर्चुनिटी वेट के काम करना चाहिए। हाई प्रोबेबल ट्रेड बनाओ, बता दिया, विक्स के हिसाब से रेंज कवर करो, कहीं ना कहीं मार्केट 70-80% उसी रेंज में रहेगी करंट विक्स के हिसाब से। तो आप ऐसे काम कर सकते हो। एक चीज़ नहीं है काम करने की, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में डिफरेंट डिफरेंट आइडिया से काम कर सकते हो, मैथोलॉजी सीख सकते हो, बाद में अपनी R&D कर सकते हो। तो आप अपनी सर्च बाद में कीजिए। अगर आप एक चीज़ को सीख रहे हो, पूरा लाइफ टाइम शायद आप उसमें शायद गलती कर रहे हो, उसी के ऊपर फोकस करते रहोगे। बट अगर आप देखते हो किसी को चीज़ आती है, उससे सीख लेते हो, आपका लर्निंग कर्व फास्ट हो जाता है। एंड बाद में जो एफर्ट लगाना है उसके बाद में कीजिए कि उससे आगे कैसे आऊँ। अगर आप उसी के ऊपर देखते रहोगे मैं अपने आप कर लूँगा, टाइम की देखिए, टाइम भी बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने टाइम का देखिए, वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी हो रही है, बहुत एक्सपेंसिव है टाइम। तो कहीं ना कहीं अगर आप लर्निंग के ऊपर फोकस करते हो स्टार्टिंग में, लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं फिर आप काम कर सकते हो। अगर स्टार्टिंग में खुद से ही करोगे, जब आप गलत चीज़ें करते रहोगे निकल जाओगे, बहुत आते हैं बहुत चले जाते हैं। तो आपके ऊपर है कैसे काम करना चाहते हो। यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।